इलेक्टोरल कंस्टिट्यूंसी इसका मतलब ये है कि एक एरिया में एक ही एमपी या एमएलए का इलेक्शन होना है, तो उसका एरिया का रिप्रेजेंटेटिव एक ही होगा। एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलए मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। एमपी बनते हैं जो मिलके बनाते हैं पीएम मतलब प्रधानमंत्री को चुनते हैं, और एमएलए मिलके चुनते हैं सीएम मतलब चीफ मिनिस्टर को स्टेट में। तो एक एरिया है जहाँ पर एक ही सीट है, उसी के लिए चुनाव होने हैं, चुनाव लड़े जाने हैं, तो उस एक सीट के लिए हर पार्टी का अपना अपना एक कैंडिडेट खड़ा करती है। तो जिससे ज़्यादा वोट मिलते हैं वो चुनाव जीत जाता है। तो जो वो एरिया जो है उसे कहते हैं इलेक्टोरल कंस्टिट्यूएंसी। मतलब एक एरिया से एक सीट है ना, तो वो जो एक सीट है वो है कंस्टिट्यूएंसी। इन इंडिया वी फॉलो एन एरिया बेस्ड सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन। इंडिया में हम फॉलो करते हैं एरिया बेस्ड सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन। मतलब इस एरिया को एक आदमी रिप्रेजेंट करेगा, एक एमएलए रिप्रेजेंट करेगा या एक एमपी रिप्रेजेंट करेगा। जैसे प्रधान का एरिया एक गाँव है, इस तरह से। द कंट्री इज़ डिवाइडेड इंटू डिफरेंट एरिया फॉर पर्पज ऑफ इलेक्शन। कंट्री को डिफरेंट एरियाज में डिवाइड किया गया है। जैसे कि एमपी है, उसकी है 543 सीट्स। तो 543 सीट्स है, मतलब 543 कंस्टिट्यूंसी हुई जो एमपी के चुनाव होंगे। तो एक एरिया, कंट्री इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरिया। तो कंट्री डिवाइडेड है 453 डिफरेंट कंस्टिट्यूंसीज में, जिनके लिए इलेक्शन होगा, चुनाव होगा, एमपी का चुनाव होगा, और वो मिलकर चुनेंगे पीएम मतलब प्रधानमंत्री को। तो कंट्री इज़ डिवाइडेड इन डिफरेंट एरियाज फॉर पर्पज ऑफ इलेक्शन। इलेक्शन के लिए हमने ये एरिया बनाए हैं, ये कंस्टिट्यूंसी बनाई है कि इस कंस्टिट्यूंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव होगा, तो वो फिर चुनेंगे प्रधानमंत्री को। तो मतलब इनडायरेक्टली प्रधानमंत्री को हम ही चुन रहे हैं। इसीलिए हमारी गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक है, लोगों का राज है। लोगों का राज कैसे हुआ? क्योंकि जिन्हें हमने चुना है वो प्रधानमंत्री को चुनते हैं। तो ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हुई। तो कंट्री डिवाइडेड है किस में? डिफरेंट एरियाज़ में। किस लिए? फॉर पर्पज ऑफ इलेक्शन। इलेक्शन के पर्पज़ के लिए कंट्री को डिवाइड किया गया है डिफरेंट एरियाज़ में। दीज एरियाज आर कॉल्ड इलेक्टोरल कंस्टिट्यूंसीज। इन एरिया को कहते हैं इलेक्टोरल कंस्टिट्यूंसीज। द वोटर हु लिव इन एन एरिया इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव। उस एरिया में एक रिप्रेजेंटेटिव होगा, मतलब हर पार्टी अपना अपना रिप्रेजेंटेटिव वहाँ खड़ा करेंगे, अपना अपना किसी को खड़ा करेंगे जो चुनाव लड़ेगा, उनमें से जीतेगा कोई एक। तो जो जीतेगा वो उस एरिया का रिप्रेजेंटेटिव है, मतलब वो उस एरिया को रिप्रेजेंट करेगा लोकसभा में। फोर लोकसभा इलेक्शन, लोकसभा के जो इलेक्शन होते हैं उसमें कंट्री डिवाइड होते हैं किसने? 543 कंस्टिट्यूंसीज में। पूरी इंडिया डिवाइडेड है 543 कंस्टिट्यूंसीज में। द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड फ्रॉम ईच कंस्टिट्यूंसी। एक कंस्टिट्यूंसी से एक जीत के जाना है, तो जो जीतेगा इस कंस्टिट्यूंसी से वो होगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमपी। इसी तरह स्टेट में एमएलए के इलेक्शन होते हैं, तो उसके भी अपने एरिया अलग होते हैं। तो जो एमपी हैं उसी कंस्टिट्यूंसी का एरिया अलग है। एमएलए जो चुनाव लड़ते हैं उनकी जो कंस्टिट्यूंसी है उसका एरिया अलग होता है। तो लोकसभा के जो इलेक्शन होंगे उसमें कंट्री डिवाइडेड होती है 543 कंस्टिट्यूंसीज में। द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड फ्रॉम ईच कंस्टिट्यूंसी इज कॉल्ड ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एन एमपी, उसे कहते हैं एमपी। सिमिलरली ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू स्पेसिफिक नंबर ऑफ असेंबली। स्टेट भी डिवाइडेड है किस में? असेंबली में। उसमें भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उन्हें कहते हैं एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। स्टेट में होते हैं एमएलए और सेंटर में होते हैं एमपीज। ईच पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी हैज़ विद इन इट सेवरल असेंबली कंस्टिट्यूंसीज। ईच पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी में बहुत सारी स्टेट की कंस्टिट्यूंसी होती है। मतलब जो सेंटर वाली है 543 वो बड़ी होंगी, और स्टेट की जो होंगी वो छोटी होंगी, क्योंकि सेंटर में बड़ा एरिया कवर करती हैं वो। ईच विलेज और टाउन इज़ डिवाइडेड इनटू सेवरल वार्ड। जैसे कि टाउन या विलेज डिवाइड होता है डिफरेंट वार्ड्स में, ये भी कंस्टिट्यूंसीज है। ईच वार्ड इलेक्ट करते हैं अपना मेंबर ऑफ द विलेज और द लोकल बॉडी। तो चुनाव तो हर इस लेवल पर हो रहे हैं। तो जो एमपी के सबसे बड़े हो गए तो इसकी कंस्टिट्यूंसी का एरिया भी सबसे बड़ा होगा। फिर एमएलए, उसका कंस्टिट्यूंसी का एरिया छोटा होगा उसके हिसाब से। तो जो कंस्टिट्यूंसी है, इलेक्टोरल कंस्टिट्यूंसी का मतलब ये है कि एक
वो एरिया जहाँ से एक रिप्रेजेंटेटिव होगा उस एरिया का, और वो रिप्रेजेंटेटिव वो होगा जिसने चुनाव जीता है। वो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि एमपी के चुनाव हो तो एमपी होगा, एमएलए चुनाव हो तो एमएलए होगा,